हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ का राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व का तीसरा सेट। तो इसके पहले हम लोगों ने दो वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि कोई एक खंड कीजिए। समीकरण निकाय दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कि x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0 और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। तो पहले हम तीनों समीकरण को लिख लेते हैं। पहला समीकरण हमारा x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा दिया है 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। और तीसरा है हम लोग का x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, ये हो गया समीकरण 3। तो जब भी हम आयु विधि से हल करते हैं तो समीकरण को हमेशा हम ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखते हैं। तो इसमें हमको x का मान निकालना है। x का मान निकालना है यानी कि एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो अगर हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा a इनवर्स b, यानी कि हमको इसमें a इनवर्स भी निकालना है, a का व्युत्क्रम भी निकालना है, तभी हम इसमें एक्स वाई जेड का मान निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि a बराबर कौन सा हमारा अवयव होगा, कौन सा मैट्रिक्स है। a में क्या होता है, इसमें x जो पहले समीकरण में दिया हुआ है एक्स वाई जेड का जो गुणांक है, दूसरे समीकरण में जो एक्स वाई जेड का गुणांक है, तीसरे समीकरण में जो एक्स वाई जेड का गुणांक है, उसी को हम लिखते हैं। तो पहले में यहाँ एक्स लिखा हुआ है, एक्स लिखा है और एक्स के बगल में कोई भी अंक नहीं है, मतलब इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1 होगा। फिर दूसरे में वाई लिखा हुआ है, इसका चिन्ह माइनस है, तो इसका हो जाएगा -1। फिर जेड का हो जाएगा 1। फिर दूसरे समीकरण में एक्स बराबर होगा 2, वाई का हो जाएगा 1 और जेड का हो जाएगा -3। उसी तरह तीसरे समीकरण में एक्स का भी 1 होगा, वाई का भी 1 होगा और जेड का भी 1 गुणांक हो गया। उसके बाद फिर हम लिखेंगे एक्स बराबर हमारा हो जाएगा एक्स वाई और जेड। और बी क्या है, बी जो होता है इसमें जो समीकरण के बराबर दूसरी ओर जो ये अंक दिए हैं 4 0 2, ये हमारा बी है। इसको हम लिख देंगे 4 0 और 2। तो सबसे पहले समीकरण को हल करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें ए इनवर्स निकालना है। तो हम पहले क्या करते हैं, जो ए होता है इसका हम सारणिक निकालते हैं। और अगर ए का मान 0 के बराबर होगा तब सारणिक जो ए है इसका इनवर्स नहीं निकल पाएगा। अगर ए 0 के बराबर नहीं होगा तभी हम इसका निकाल पाएंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए का सारणिक। जब ए का सारणिक निकालेंगे तो पहले 1 लिखेंगे, तो 1 गुणे, तो इसमें पहला पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो गया। फिर माइनस 1 में -3 से गुणा करेंगे तो -3, तो माइनस माइनस प्लस। उसके बाद दूसरा जो होता है वो हम माइनस लगाते हैं। फिर दूसरे में दिया है -1, तो हम -1 लिख देंगे ब्रैकेट में। फिर उसके बाद तब ये लाइन दूसरा स्तंभ और पहला पंक्ति छोड़ेंगे, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, फिर माइनस 1 को -3 से गुणा करेंगे -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। उसके बाद लास्ट में 1, यहाँ लिखेंगे प्लस का 1 गुणे, तो इसमें तीसरा स्तंभ और पहला पंक्ति छोड़ेंगे, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 1 और 1 से 1 गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। सॉरी, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 होगा और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1। तो 3 और 1 4 हो गया, 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, 5 में 1 से गुणा करेंगे 5 होगा और 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो यहाँ हो गया 1। तो 5 4 9 1 10, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर ये 0 के बराबर होता तो हम इसको आगे हल नहीं करते, ए इनवर्स का मान नहीं निकल पाता। तो अब ए इनवर्स का मान निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडीजे या इसको कहते हैं हम लोग सखंडज। इसमें हम इसका सखंडज निकालते हैं या सगुणनखंड भी कहते हैं हम लोग। तो ये होता है बराबर A11 कैपिटल में होगा, ठीक है, A12 A13, फिर यहाँ हो जाएगा A21 A22 A23, यहाँ लिखेंगे हम लोग A31 A32 और A33।
तो पहले हम निकालेंगे इसमें A11 का मान निकालेंगे। A11 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले जब हम A11 लेते हैं, इसमें ये दिया हुआ हमारा A आयु है, A11 में ये हम लोग का A11 है एक, तो इसमें ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो बचेगा हम लोग कौन सा, एक एक माइनस 3 और 1। फिर हम लिखेंगे 1 1 माइनस 3 और 1। अब यहाँ A11 लिखा, अगर एक और एक को जोड़े दो हो रहा है, तो जब दो जोड़ने पे ये सम होगा तो हम यहाँ बाहर प्लस का चिन्ह रखेंगे, और दोनों को जोड़ने पर विषम होगा तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो एक में एक से गुणा करेंगे एक, माइनस माइनस 3 में एक से गुणा करेंगे -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 4। उसका फिर हम निकालेंगे A12, इसमें दो और एक कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो हम इसके आगे यहाँ ऐसे लगा देंगे माइनस। और A12 इसमें कौन सा है, हम लोग का ये -1 A12 है। तो ये लाइन दूसरी, इस दूसरा स्तंभ और पहला पंक्ति छोड़ेंगे, तो 2 और 1 -3 और 1, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2 1 -3 और 1। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा देंगे, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, माइनस -3 में 1 से गुणा करेंगे -3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 5, तो ये हो गया हम लोग का -5। फिर हम निकालेंगे यहाँ A13, तो 3 1 4 है, यानी कि इसके बाहर प्लस का चिन्ह रहेगा, तो A13 कौन सा हम लोग का, 1 होगा। तो हम इसमें पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, तो 2 1 1 1, तो हम लिखेंगे 2 1 1 और 1। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 हो गया, 1 में 1 से गुणा करेंगे 2 माइनस 1 बराबर 1। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A21, तो 2 और 1 हो रहा है 3, ठीक है। तो जो हम लोग इसमें लिखेंगे अवयव उसके बाहर यहाँ माइनस लगाएंगे, तो 2 1 इसमें कौन सा है, ये 2 है, तो इसमें हम दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ते हैं, तो बचेगा हम लोग कौन सा, -1 1 1 और 1, क्या लिखेंगे -1 1 फिर 1 और 1, क्या हो गया माइनस, ब्रैकेट के बाहर -1 में 1 से गुणा करेंगे तो -1, फिर 1 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी हो गया -1 -1 -1 -2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो गया। तो उसके बाद फिर हम निकालेंगे A22, 2 और 2 4 है, ये तो सम हो रहा है, तो यानी कि हम इसके बाहर प्लस रखेंगे। A22 इसमें हम लोग का कौन सा है, 1 है, तो इसमें ये दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति के अवयव को छोड़ देंगे, दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति को छोड़ेंगे, तो कौन कौन सा हो जा रहा है, 1 1, ठीक है, और 1 और 1, क्या लिखेंगे 1 1 फिर 1 और 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, फिर -1 में 1 से गुणा करेंगे 1, तो ये कितना हो गया 0। फिर हम इसमें निकाल लेते हैं A23, तो 3 2 5 हो रहा है, यानी कि विषम है, हम यहाँ आगे माइनस लगा देंगे। तो 2 3 कौन सा, इसमें -3 वाला अवयव है, ये 2 3 है, इसमें तीसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति को छोड़ेंगे, हम लोग का हो जाएगा 1 और 1 -1 और 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 1 -1 और 1, क्या लगाएंगे माइनस, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो गया, फिर -1 में 1 से गुणा करेंगे -1, तो -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2 हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हो जाएगा -2। फिर हम निकाल लेते हैं A31, तो 3 1 4 है, सम है, तो प्लस में रखेंगे। इसके बाद तो 3 1 इसमें कौन सा है, ये 1 है हम लोग का, जो तीसरा पंक्ति का पहला अवयव है, तो इसमें हम पहला स्तंभ और तीसरा पंक्ति छोड़ेंगे, तो हम लोग का अवयव होगा -1 1 1 -3, लिखेंगे -1 1 1 और -3, तो -1 में -3 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2। इसका फिर हम निकाल लेंगे इसमें A32, तो 3 2 5, यानी कि विषम है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे आगे। 3 और 2 इसमें कौन सा हो जाएगा, ये जो दूसरा है 1, तो इसमें दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को छोड़ेंगे, तो 1 और 2 1 और -3 लिखेंगे, 1 2 1 और -3, या माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 1 को -3 से गुणा करेंगे -3, फिर -2 एकम 2,
तो -3 और -2 -5 और बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A33, तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 यानी कि सम संख्या है, तो यहाँ प्लस रखेंगे बाहर। तो इसमें 3 3 कौन सा है, ये अवयव है, तो इसमें तीसरा स्तंभ और तीसरा पंक्ति छोड़ेंगे तो 1 2 -1 1, यहाँ लिख देंगे 1 2 -1 और 1। एक में 1 से गुणा करेंगे 1 माइनस, 1 में -2 से गुणा करेंगे -2, जब -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 3। इसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, अब हम एडीजे लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। यहाँ मैंने एडजॉइंट ऑफ ए का जो मान है वो लिख लिया है। कैसे लिखते हैं, यहाँ A11 होगा A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैंने पहले ही यहाँ ये बताया है कि कैसे हम लोग को एडीजे लिखना है, ये यहाँ पे इस तरह हम लोग को लिखना है। तो जो भी हमने इसका मान निकाला है, सबका मान हम इसमें रख देंगे, और जब मान रखेंगे तो ये हमारा निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/ए का सारणिक, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का सारणिक इसमें कितना निकला है हम लोग का, ए का सारणिक निकला है 10, तो उसका मान हम रख देंगे इसमें 10। क्या हो जाएगा, 1/10, और हम लोग का जो एडजॉइंट ऑफ है उसका मान लिख देते हैं 4 -5 1 2 0 -2, उसके बाद है 2 5 3। ठीक है, तो हमको एक्स का मान निकालना है। इसमें एक्स बराबर हमारा कितना था, एक्स बराबर था ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स का मान जो है उसको हम लिख लेंगे, लिखेंगे 1/10। क्या हो जाएगा, या तो हम चाहे यहाँ भाग दे सकते हैं, लेकिन भाग देंगे तो फिर हमको गुणा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे, और गुणा करने के बाद फिर लास्ट में 10 से भाग दे देंगे। यहाँ लिख देंगे हम लोग 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ फिर बी का मान रखेंगे। तो बी का मान कितना है इसमें, बी का मान है 4 0 और 2। तो बी का मान हम लिख देते हैं 4 0 2, और x बराबर हम लोग का है XYZ, तो इसको हम लास्ट में लिख लेंगे। क्या हो गया, 1/10, और इसको हम गुणा करेंगे। तो कैसे गुणा करते हैं, पंक्ति से स्तंभ में। तो तीनों पंक्तियों से, पहली पंक्ति से पहले इस स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति से स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे। तो पहले 4 से 4 में गुणा करेंगे, 4 चौके 16, प्लस 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया, प्लस फिर 2 में 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4। उसके बाद -5 से दूसरी पंक्ति से, -5 से 4 में गुणा करेंगे -20, फिर 0 से 0 में गुणा करेंगे प्लस का 0, फिर 5 से 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10। उसके बाद 1 से 4 में गुणा करेंगे तीसरी पंक्ति से, अब यहाँ हो गया 4, -2 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो गया, और 3 से 2 में गुणा करेंगे 6। यहाँ हम लोग का निकल गया x बराबर 1/10, यहाँ होगा 16 और 4 20, -20 प्लस 10 घटाएंगे तो माइनस का 10, और 4 और 6 6 4 10, तो 10 हो गया। तो अब x बराबर क्या था हमारा, x बराबर था इसमें हम लोग का x y z, हम लिख लेंगे, और सब में 10 से भाग देंगे, तो 10 से 20 में भाग देंगे 2 हो गया, 10 से -10 में भाग देंगे -1, फिर 10 से 10 में भाग देंगे 1। जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो x बराबर हम लोग का हो जाएगा 2, y बराबर -1 और z बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि यदि a दिया हुआ a अवयव है तो सत्यापित करना है कि a गुणे एडजॉइंट ऑफ a बराबर a का सारणी गुणे i और a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें दिया है a का सारणी, क्योंकि a का जो अवयव दिया है इसका अवयव लिख लेंगे 1 1 1, फिर हो गया 3 4 3 3 3 4।
अब इसमें हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालने के लिए हम इसमें क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। इसमें हम इसका सारणिक निकालेंगे। पहले हम इसमें चेक करेंगे कि यह इसमें ए इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं है, तभी हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल पाएंगे। तो पहले हम ए इनवर्स का अस्तित्व चेक करेंगे, तो इसके लिए हम इसका सारणिक निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे एक, एक जब लेंगे तो ये लाइन पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे, 4 में 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16 और 3 तरीके 9, फिर माइनस लगाएंगे, 3 लिखेंगे, तो दूसरा स्तंभ और पहला पंक्ति छोड़ेंगे, तो 1 में 4 से गुणा करेंगे 4 और 3 में से गुणा करेंगे 3, फिर प्लस 3, तो इसमें तीसरा स्तंभ और पहला पंक्ति छोड़ेंगे, तो 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 हो गया और 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, तो 16 में से 9 घटाएंगे 7, 7 में 1 से गुणा करेंगे 7 हो गया, माइनस 4 में से 3 घटाएंगे 1, 3 एक कम 3, फिर इसमें -4 और यहाँ 3 घटाएंगे -1, तो -1 और +3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया -3, तो 7 - 6 घटाएं कितना हो गया 1, 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो उसके लिए हमको क्या निकालना है, सबसे पहले A11 निकालेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। इसमें 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो रहा है, यानी कि जो सारणी का जो चिन्ह खींच रहे हैं इसके बाहर प्लस का चिन्ह रहेगा। तो जब ए एक एक लेंगे तो ये हम लोग का हो गया A11, तो ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे, तो 4 3 3 4, ये हो जाएगा यहाँ 4 3 3 और 4, इसे गुणा कर देंगे, 4 चौके 16, 3 त्रिके 9, 16 में से 9 घटाएंगे 7, उसके बाद फिर हम निकालेंगे A12, तो 2 और 1 हो रहा है 3, यानी कि विषम है, तो आगे हम ऐसे माइनस लगा देंगे, तो 2 1 हम लोग का कौन सा, ये 3 है, तो दूसरा स्तंभ और पहला पंक्ति छोड़ेंगे, तो 1 1 3 4, हम लिखेंगे 1 1 3 4, यहाँ हो गया माइनस 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, -3 में 1 से गुणा करेंगे 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1, ये हो गया -1। इसके बाद फिर हमें इसमें निकालेंगे A13, तो 3 1 4 है, सम है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह रखेंगे, तो इसमें पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, तो 1 1 4 3, लिखेंगे 1 1 4 3। तो सबसे पहले इसमें हम 3 में 1 से गुणा करेंगे, तो हो गया 3, 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, घटाएंगे -1, फिर इसके बाद हम इसमें निकालेंगे A21, तो 2 और 1 3 हो रहा है, विषम है, तो यहाँ आगे हम माइनस लगा देंगे, और इसमें 21 कौन सा हम लोग का, ये 1 है, तो पहला स्तंभ और दूसरा पंक्ति का अवयव छोड़ देंगे, तो हम लोग का होगा 3 3 3 4, लिख देंगे 3 3 3 और 4, तो 3 में 4 से गुणा करेंगे, माइनस आगे लगा देंगे, 3 चौके 12, -3 तरीके 9, तो घटाएंगे कितना हो गया -3। उसके बाद फिर निकालेंगे हम लोग A22, तो 2 और 2 4 सम है, तो आगे यहाँ प्लस रखेंगे, और इसमें A22 कौन सा, ये 4 वाला अवयव है, इसमें हम दूसरा स्तंभ और दूसरा पंक्ति का अवयव छोड़ेंगे, तो 1 1 3 4, यहाँ लिखेंगे 1 1 3 4, तो 4 एक कम 4 और 3 एक कम 3, घटाएंगे हो गया 1, फिर यहाँ हम निकालते हैं A23, तो 3 2 5, विषम हो गया तो माइनस लगाएंगे, और A23 कौन सा है, ये 3 है, इसमें हम तीसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति के अवयव को छोड़ेंगे, तो 1 और 1 3 और 3, लिखेंगे 1 1 3 3, यहाँ हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह, बाहर है, 3 एक कम 3 3 एक कम 3, 3 और 3 घटाएंगे 0, तो ये हो गया 0, फिर इसे निकालते हैं A31, तो 3 1 4 सम हो गया, इसके बाद प्लस रखेंगे, तो A31 कौन सा है, ये हमारा 1 है, तो ये इसमें तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे, तो 3 4 3 3, यहाँ लिख देंगे हम लोग 3 4 3 3, तो 3 तरीके 9, -3 चौके 12, घटाएंगे -3, फिर उसके बाद A32, तो 3 2 5, ये विषम हो रहा था, हम माइनस लगा देंगे, इसमें A32 कौन सा है, 3 है, तो ये दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरा पंक्ति का अवयव छोड़ेंगे, तो 1 1 3 3, लिखेंगे 1 1 3 3,
हम माइनस लगा देंगे, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, फिर 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, ये भी कितना हो गया? 0 हो गया। इसके बाद फिर हम निकालेंगे ये 3 थी, तो 3 3 6 सम है, तो आगे प्लस रखेंगे। इसमें 4 हम लोग का ये 3 थी, इसमें हम लोग ये तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, उसके अवयव को, तो 1 1 3 4 लिखेंगे 1 1 3 4। 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 माइनस 3, एक घटाएंगे, हो गया 1। अब हम यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का सखंडज, ठीक है, तो लिखेंगे एडीजे ऑफ ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है A11 A12 A13, फिर उसके बाद A21 A22 A23, फिर उसके बाद A31 A32 और A33। और इसमें इसका मान रख देंगे। यहाँ हम लोग ने एडजॉइंट ऑफ ए का मान लिख लिया है, ठीक है। अब हमको इसमें क्या निकालना है? हमको निकालना है इसमें ये सत्यापित करना है, तो पहले इसमें हम लिख लेंगे LHS बराबर, LHS बराबर दिया है कि ए गुणे एडजॉइंट ऑफ ए, इस हमको ये निकालना है, तो यहाँ हम इसका मान लिख देते हैं। ए का मान है, ए का मान है हम लोग का 1 1, फिर उसके बाद है 1 3 4 3, फिर है 3 3 और 4। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए का मान लिख लेंगे हम लोग 7 -1 -1, फिर -3 1 0 -3 0 और 1, ये हम लोग का मान हो गया। तो इसको हम गुणा करेंगे, तो जब हम गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में, फिर तीसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे स्तंभ में तीनों पंक्तियों से बारी बारी, फिर तीसरे स्तंभ में तीनों पंक्तियों से बारी बारी गुणा करेंगे। तो सबसे पहले पहली पंक्ति में गुणा करते हैं, 1 से गुणा करेंगे 7 में, 7 प्लस 3 में गुणा करेंगे -1 से, ये हो जाएगा -3, फिर उसके बाद 3 से गुणा करेंगे -1 में, तो ये भी -3 हो गया। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति से 1 में गुणा करेंगे 7 से, 7, फिर 4 से गुणा करेंगे -1 में, -4, फिर 3 से गुणा करेंगे -1 में, तो हो गया -3, फिर तीसरे पंक्ति से 1 से गुणा करेंगे 7 में, 7 हो जाएगा, फिर 3 से गुणा करेंगे 1 में, -3, फिर 4 से गुणा करेंगे -1 में, -4। अब उसके बाद हम लोग दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तीनों पंक्तियों से, 1 से गुणा करेंगे -3 में, -3, फिर 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो प्लस का 3, और 3 से गुणा करेंगे 0 में, तो 0 हो गया। उसके बाद अब दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, तो 1 से गुणा करेंगे -3 में, -3, 4 से गुणा करेंगे 1 में, +4, और 3 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया। उसके बाद फिर तीसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में 1 से गुणा करेंगे -3 में, तो -3, 3 से गुणा करेंगे 1 में, +3, और 4 से गुणा करेंगे 0 में, तो 0 हो गया। और उसके बाद तीसरे स्तंभ में तीनों पंक्ति से गुणा करेंगे, तो पहले पंक्ति से करते हैं, तो 1 से -3 में गुणा करेंगे, -3, 3 से 0 में गुणा करेंगे, +0, फिर उसके बाद 3 से गुणा करेंगे 1 में, +3, उसके बाद दूसरी पंक्ति से 1 से गुणा करेंगे -3 में, -3, 4 से गुणा करेंगे 0 में, +0, फिर 3 से गुणा करेंगे 1 में, +3, उसके बाद तीसरी पंक्ति से 1 से गुणा करेंगे -3 में, -3, 3 से गुणा करेंगे 0 में, 0, 4 से गुणा करेंगे 1 में, 4। तो इसको हम हल करके लिख लेंगे इसका मान, तो 7 3 और 3, -3 -3 -6 हो गया, 7 में से 6 घटाएंगे 1, -4 और -3 -7, 7 में 7 घटाएंगे 0, फिर यहाँ भी हो जाएगा -3 और -4 -7, 7 में 7 घटा देंगे 0, इसके बाद फिर -3 + 3, ये भी 0 है, तो ये 0 हो गया। इसके बाद फिर
यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे 1, 3 में से 3 घटाएंगे 0, यहाँ -3 है +3 है, 0 हो गया तो 0 पहले से ही है तो यहाँ 0 लिख देंगे, -3 +3 यहाँ भी 0 और 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो ये हमारा हो गया LHS का मान। अब RHS बराबर इसमें दिया है, RHS बराबर हमको इसमें दिखाना है A का सारणिक गुणे I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो A का सारणिक हम लोग निकाला था, इसका मान आया था 1, ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ये 3 गुणे 3 में तो क्या लिखेंगे यहाँ 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1, और जब इसको गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे इतना ही होगा, तो हम लोग का यहाँ हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये हम लोग को सिद्ध करना था तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, इसके बाद फिर हमको निकालना है इसमें A इनवर्स का मान। तो A इनवर्स बराबर क्या होता है, A इनवर्स बराबर होता है 1/, A का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ A। A का सारणिक हम लोग का 1 निकला है, क्या लिख देंगे 1/1, और एडजॉइंट ऑफ A का मान ये हम लोग का, तो ये हो जाए हम लोग का लिख देंगे इसको 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, 1 में 1 से भाग दें 1 होगा, 1 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये उनको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कोई एक खंड कीजिए, क में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक शंकु है, ये हम लोग का हो गया शंकु, इसका नाम देते हैं A B C, ठीक है, और ये हम लोग का हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया D। इसके लिखा है कि शंकु के अंतर्गत महत्तम सबसे अधिक वक्र पृष्ठ वाला बेलन का हमको बताना है कि इसका जो बेलन का त्रिज्या होगा शंकु की त्रिज्या का आधा होगा। तो जब हम इसमें हम महत्तम वक्र पृष्ठ का जब बेलन बनाएंगे तो इस तरह का बेलन बनेगा, ये हो गया, और ये इसका हो गया, ठीक है, तो हम इसका भी नाम देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, ये हो गया EF, यहाँ जो कट रहा है इसका नाम दे देते हैं G, और यहाँ पे नाम दे देते हैं H, ठीक है, और इसका नाम देते हैं I। तो हमको सिद्ध करना है कि जो ये शंकु की त्रिज्या है ये CD है, और ये बेलन की त्रिज्या है HI, तो जो HI होगा ये CD का आधा होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे, माना बेलन की ऊंचाई कैपिटल H है, यानी कि कहाँ से होगा ये EJ बराबर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हो गया कैपिटल H। बेलन की ऊंचाई कैपिटल H है तथा शंकु की ऊंचाई स्मॉल h है। ये हमारा शंकु हो गया, तो A से D तक इसकी पूरी ऊंचाई है h, और इसमें जो GF है ये हो जाएगी बेलन की त्रिज्या, और GF बराबर हम मान लेते हैं x, तथा GF बराबर x, और इसमें हम यहाँ कोण मान लेते हैं थीटा, ठीक है, तो लिख देंगे कोण GAF बराबर थीटा है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ये जो
यहाँ से यहाँ तक पूरा एच दिया है, तो हम पहले इसमें ए जी का मान निकालेंगे। तो त्रिभुज ए जी एफ में हम इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए जी एफ में, यहाँ ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ठीक है, ये थीटा है। तो किसी त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज होता है उससे कोण के सामने भुजा लंब होती है, ये आधार होता है। तो इसमें हम ले लेते हैं कॉट थीटा, tan थीटा भी ले सकते हैं, फिर हमको चेंज करना पड़ता है। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसमें आधार कौन सा हो जाएगा, ए जी, और लंब हमारा हो जाएगा जी एफ। तो कॉट थीटा बराबर ए जी, और जी एफ कितना है, जी एफ को हम मान लेना है एक्स, ठीक है, जी एफ बराबर एक्स है, तो एक्स को इधर ले जाएंगे, तो ए जी बराबर हो जाएगा एक्स कॉट थीटा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसमें हम ईजे का मान निकालेंगे, यानी बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ईजे बराबर, ये यहाँ से यहाँ तक ईजे है, इसको मान निकालने के लिए हम इस पूरे शंकु की ऊंचाई में से इस एजी को माइनस कर देंगे, इस एडी में से हम एजी को माइनस करेंगे। यहाँ लिख देंगे एडी माइनस एजी, और जो ये ईजे है ये क्या है, हम लोग की बेलन की ऊंचाई, जिसको हम लिखा है कैपिटल एच। एडी, ये एडी है पूरे शंकु की ऊंचाई, इसको जो जिसको हमने माना है स्मॉल एच, तो लिख देंगे स्मॉल एच माइनस एजी बराबर है एक्स कॉट थीटा, तो लिख देंगे एक्स कॉट थीटा, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल एस है, तो एस बराबर होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का सूत्र होता है 2πr/h, ठीक है। यहाँ लिख देंगे बराबर में एस बराबर 2π, आर जो है ये बेलन की त्रिज्या जी एफ है, और इसको हम लोग कितना माना है एक्स, तो ये जी आई भी एक्स होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो आर की जगह हम यहाँ एक्स लिख देंगे, और एच है यहाँ, बेलन की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल एच है, तो मैं कैपिटल एच लिखेंगे, तो एस बराबर 2π(x), ठीक है। और एच का मान, जो कैपिटल एच का मान है, समीकरण 2 से लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे एच माइनस एक्स कॉट थीटा, और ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 2 से, और ब्रैकेट हटा देंगे, तो इस बराबर हम लिखेंगे यहाँ 2π(x(h) माइनस 2π(x²) और थीटा। अब इसमें का हम x से सापेक्ष करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पे, जब हम अवकलन करेंगे तो इसमें जो x है ये वेरिएबल है, इसका हम करेंगे अवकलन, और x² के यहाँ करेंगे अवकलन। कॉट थीटा और 2π ये क्या है, कांस्टेंट है, कि ये क्या बता रहा है, ऊंचाई बता रहा है, तो इसका हम अवकलन नहीं करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ds बटे dx बराबर 2π(h), और यहाँ हो जाएगा x का अवकलन करेंगे तो dx बटे dx माइनस 2π कॉट थीटा d बटे dx x²। तो dx बटे dx का मान 1 होगा, तो हो जाएगा ds बटे dx बराबर 2π(h) माइनस x² का हो जाएगा 2x, तो 2π कॉट थीटा गुणे 2x। अब इसको गुणा करेंगे 2x में, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे कि ds बटे dx बराबर 2πh माइनस 4π x कॉट थीटा, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें चेक करना है कि x जो s है, ये बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, इसका मान अधिकतम कब होगा। तो यहाँ लिखेंगे s के अधिकतम मान के लिए या महत्तम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए ds बटे dx पर कितना हो जाएगा 0, इसका हम मान यहाँ रख देंगे ds बटे dx का, ये हम लोग का है समीकरण, ये हम लोग का है समीकरण 3। तो ds बटे dx बराबर हम लोग का 2πh माइनस 4π x कॉट
थीटा बराबर 0। इसमें हम क्या करेंगे, 4π(x) cot थीटा को ले जाएंगे बाएं साइड, दाएं साइड ले जाएंगे, तो 2πh बराबर हो जाएगा 4π(x) cot थीटा। इसमें से हम x का मान निकालेंगे क्योंकि बेलन की त्रिज्या इसमें दिखाना है, तो x है बेलन की त्रिज्या, तो 4π और cot थीटा को ले जाएंगे बाएं साइड, तो हम लिखेंगे 2πh बटे 4π cot थीटा, 4π(x) cot थीटा है, और यहाँ x नहीं होगा, बराबर हम क्या लिखेंगे x। इसमें 2π से पाई कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो हम लोग का हो जाएगा 1/2 h बटे cot थीटा बराबर x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 cot थीटा का उल्टा होता है tan थीटा, तो 1/2 h tan थीटा। ठीक है, अब इसके बाद अब इसमें हम फिर से निकालेंगे d² s बटे dx²। तो इसमें हम यहाँ लिखेंगे d बटे dx, और ये हम लोग का समीकरण 1 का मान है, तो इसका फिर से करेंगे अवकलन, तो हो जाएगा 2πh माइनस 4π(x) cot थीटा। इसमें ये हमारा कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा और केवल x का अवकलन होगा, तो हम लोग का निकल जाएगा d² s बटे dx² बराबर माइनस 4π cot थीटा। ठीक है, तो 0 से कम है, यानी कि ये क्या है, ऋणात्मक है। तो जब d² s बटे dx² का मान अगर ऋणात्मक आएगा, तो मतलब ये क्या होगा, जो x का मान होगा इस पर, ये क्या होगा, अधिकतम होगा। तो सबसे पहले हम इसमें अब त्रिभुज, जो हम लोग का ये पूरा त्रिभुज है ADC, ADC में यहाँ है थीटा, इसको हम यहाँ निकाल लेते हैं। पहले यहाँ लिख लेते हैं कि त्रिभुज ADC में tan थीटा बराबर, ADC में ये थीटा इसके सामने भुजा लंब हो जाएगा DC, और आधार कौन सा हो जाएगा AD, तो DC बटे AD यहाँ लिख देंगे, DC बटे AD। AD बराबर कितना है, AD जो ऊंचाई है हम लोग ने h माना है, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर DC बटे h, तो DC बराबर हम लोग का निकल जाएगा h tan थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ADC में DC बराबर कितना है, AD tan थीटा, और AD कितना है, इसमें h है, तो बराबर लिख देंगे h tan थीटा। ठीक है, और इसमें tan थीटा का हम लोग का x बराबर कितना है, 1/2 h tan थीटा है, तो इसमें से हम tan थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 2x बटे h बराबर tan थीटा। ठीक है, तो लिख देंगे DC बराबर h गुणे tan थीटा का मान है 2x बटे h, तो h से h कट गया, यानी कि DC बराबर कितना हो गया, 2x। तो DC इसमें क्या है, जो DC है ये हम लोग का है शंकु की त्रिज्या। ठीक है, और इसमें 2 गुणे x क्या है, बेलन की त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर ख में लिखा है कि सिद्ध कीजिए, जीरो लिमिट है 0 to π/4 log e बेस है 1 + tan x dx बराबर π/8 log बेस e 2। पहले हम लिख लेंगे LHS बराबर, लिमिट है 0 to, इंटीग्रेशन है लिमिट 0 to π/4 log बेस e 1 + tan x dx। इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है कि इस अगर लिमिट दिया है 0 to a f(x) dx, ठीक है, ये प्रगुण का नियम है इंटीग्रेशन से, तो इसके अनुसार ये हो जाएगा 0 to a, ये हो जाएगा f a - x dx। इसमें एक जगह π/4 है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं
एलएचएस में इसको मान लेते हैं आई। ठीक है, माना आई बराबर इतना है, तो हो जाएगा आई बराबर 0 to π/4 लॉग बेस ई हो जाएगा 1 + 10, और एक्स जगह क्या हम लिख सकते हैं, एक्स जगह हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार π/4 माइनस एक्स dx। आई बराबर लिमिट हो जाएगा 0 to π/4 लॉग बेस ई 1 + अब इस सूत्र पर इसका प्रसार करेंगे tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी बराबर होता है tan a यानी कि 10π/4 माइनस tan b tan x बटा 1 + tan a गुणे tan b यानी कि 10π/4 गुणे tan x, यहाँ हो गया dx। आई बराबर लिमिट है 0 to π/4 लॉग ई 1 + 10π/4 का मान होता है 1, तो हो जाएगा 1 माइनस tan x बटे, इसमें ये हो जाएगा 1 + 10π/4 का मान 1 होगा और tan x से गुणा करेंगे तो ये हो गया tan x dx। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा tan x, 1 + tan x एलसीएम हो जाएगा, 1 + tan x से हम लोग 1 में गुणा कर देंगे, तो हम लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to π/4 लॉग बेस ई हो जाएगा 1 + tan x प्लस 1 माइनस tan x बटा 1 + tan x, और इसके बाद हो गया dx, तो माइनस tan x प्लस tan x कैंसिल हो गया। आई बराबर लिमिट होगा 0 to π/4 लॉग बेस ई हो गया, एक और एक को जोड़ेंगे हो जाएगा 2/1 + tan x dx। तो सूत्र होता है कि log a/b बराबर log a माइनस log b, a/b के रूप में लिखा हुआ है, तो इसके अनुसार हो जाएगा आई बराबर लिमिट 0 to π/4 लॉग बेस ई 2, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का log बेस ई और 1 + tan x dx। तो इसके बाद हम लोग ब्रैकेट हटा देंगे, तो आई बराबर 0 लिमिट है 0 to π/4 लॉग ई हो गया बेस 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 + tan x dx। ये 0 to π/4 1 + tan x dx इसके बराबर है, ये जिसको हम लोग ने आई माना था, जो हमारा क्वेश्चन दिया था, ये आई के बराबर है, यानी कि हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर, इसमें log बेस ई 2 क्या कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर देंगे, log बेस ई 2 हो गया कांस्टेंट, लिमिट हो गया हमारा 0 to π/4, यहाँ हो जाएगा dx माइनस आई, आई को ले जाएंगे दाएं साइड, आई और आई हो गया 2i बराबर log ई, ठीक है, बेस ई हो गया यहाँ 2, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लिमिट होगा 0 to π/4, तो हो गया 2i बराबर log बेस ई 2, एक बार π/4 रखेंगे, बाद 0 रखेंगे, तो π/4 माइनस 0, हम लोग का हो जाएगा 2i बराबर log ई, log बेस ई हो गया 2 और गुणे π/4, जब 2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो आई बराबर हो गया π/8 लॉग बेस ई 2, ठीक है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था।
क्वेश्चन नंबर लिखा है कोई एक खंड कीजिए, क में दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक बटे एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस एक dx। तो इसको हल करने के लिए हम आंशिक भिन्न विधि का हल करेंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार तब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स प्लस दो, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर ए बटे एक्स प्लस दो प्लस बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक। तो अगर इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस दो, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक। इन दोनों का एलसीएम हमारा ये हो जाएगा एक्स प्लस टू, ये हम समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक ए में मल्टीप्लाई, ए से में गुणा कर देंगे तो ए गुणे एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस एक्स प्लस दो से बी एक्स प्लस सी में गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस दो और ब्रैकेट में बी एक्स प्लस सी। इसमें ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया हम लोग क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस एक्स प्लस दो और बी एक्स प्लस सी। इसके बाद फिर हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर ब्रैकेट हटा के इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस अब एक से गुणा करेंगे बी एक्स में, हो जाएगा हम लोग का बी एक्स स्क्वायर, फिर एक से गुणा करेंगे सी में सी एक्स, फिर दो से गुणा करेंगे टू बी एक्स में तो प्लस हो जाएगा टू बी एक्स, फिर दो से गुणा करेंगे सी में टू सी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर, तो इसमें यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ बी एक्स स्क्वायर, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस फिर यहाँ सी एक्स है यहाँ टू बी एक्स, इसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे हो जाएगा सी प्लस टू बी ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस और लास्ट में है ए प्लस टू सी, इसको लिख लेंगे। और इसमें हम दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर एक्स और इसका गुणांक की तुलना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करने पर यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक इसमें एक है तो ए प्लस बी बराबर एक हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी बराबर एक, ये हो जाएगा समीकरण एक। उसी तरह एक सा गुणांक इसमें एक है तो सी प्लस टू ई बराबर एक होगा, तो लिख सकते हैं टू ई प्लस सी बराबर एक, ये हो जाएगा समीकरण दो। और फिर यहाँ ए प्लस टू सी, ये हमारा अचर पद है, इसकी तुलना करेंगे एक से तो ए प्लस टू सी बराबर ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण ए एक, इसको मान लेंगे समीकरण तीन। अब समीकरण एक में अब ये तीनों समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण एक में से हम b का मान निकाल लेते हैं तो b बराबर हो जाएगा एक माइनस ए। अब b का मान हम रख देंगे समीकरण दो में, यहाँ लिखेंगे b का मान समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण दो है हम लोग का टू बी प्लस सी बराबर एक, यहाँ लिखेंगे दो गुणे बी का मान है एक माइनस ए प्लस सी बराबर एक, ब्रैकेट हटाएंगे दो में एक से गुणा करेंगे दो माइनस टू ए प्लस सी बराबर एक, दो को ले जाएंगे दाएं साइड, एक में से दो घटाएंगे तो माइनस दो हो जाएगा, तो हम लोग का समीकरण हो जाएगा माइनस टू ए प्लस सी बराबर माइनस का एक, इसको मान लेंगे समीकरण चार। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समीकरण चार और समीकरण तीन को हल करेंगे। यहाँ ए प्लस टू सी बराबर एक है, यहाँ टू ए प्लस सी बराबर एक है, तो हम क्या करेंगे इसमें दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, लिखेंगे समीकरण चार में दो से गुणा करके
समीकरण 3 को घटाने पर। जब समीकरण 4 में हम 2 से गुणा करेंगे, दोनों पक्ष में 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4a हो जाएगा, माइनस का 4a प्लस 2c बराबर माइनस का 2, और समीकरण 3 है हमारा a प्लस 2c बराबर 1, क्या लिख देंगे a प्लस 2c बराबर 1। तो घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस माइनस, 2c से 2c कट गया, माइनस 4a माइनस a, माइनस 5a बराबर -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a बराबर हो गया हम लोग का 3/5। अब a का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो b निकल जाएगा, तो b बराबर है हम लोग का 1 माइनस a बराबर 3/5, तो 1 माइनस 3/5, 5 एकम 5 है, 5 में 3 घटाएंगे 2, तो 2/5, ठीक है। उसी तरह फिर अब हम a का मान रख देंगे समीकरण 3 में, ठीक है, तो c निकल जाएगा, तो c बराबर हमारा आएगा 1/5। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ x² प्लस x प्लस 1 बटे x प्लस 1 और x² प्लस 1, ठीक है, dx। इसको हमने लिखा था, इंटीग्रेशन लगा देंगे a बटे x प्लस 1 dx प्लस, फिर यहाँ इंटीग्रल हो जाएगा b बटे bx प्लस c बटे x² प्लस 1 dx। वैसे हम इसका मान रखते हैं, तो बराबर में a का मान है हम लोग का, a का मान निकला है 3/5, तो 3/5 बाहर लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटा x प्लस 1 dx प्लस b बराबर है, b बराबर हम लोग का है 2/5, तो लिखेंगे 2/5 x प्लस c का मान है 1/5, तो 1/5 लिख देंगे, बटे x² प्लस 1 dx। इसके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 5 हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 1/5 कॉमन हो जाएगा, इसमें से हम 1/5 को कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 3/5 इंटीग्रेशन 1 बटा x प्लस 1 dx प्लस 1/5, ठीक है। इसको अलग अलग भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको मतलब लिखेंगे 2/5 को पहले लिख देंगे, और यहाँ लिखेंगे x बटे x² प्लस 1 dx प्लस, इसको लिख सकते हैं 1/5 इंटीग्रेशन x², 1/x² प्लस 1 dx। यहाँ हो गया हम लोग का 3/5, फिर इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx प्लस, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/5, 2 को अंदर ले जाएंगे, हो जाएगा 2x बटा x² प्लस 1 dx प्लस 1/5 इंटीग्रेशन में x² प्लस 1, 1/x² प्लस 1 dx। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। पहले हम इसमें लिखेंगे, माना x² प्लस 1 बराबर t, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 2x dx बराबर dt। तो यहाँ बराबर में लिखेंगे 3/5 1/x प्लस 1 dx प्लस 1/5 2x dx बराबर dt है, और x² प्लस 1 को हम लोग t माना है, हो जाएगा 1/t dt प्लस 1/5 1/x² प्लस 1। हो गया हम लोग का 3/5, 1/x प्लस 1 को लिख सकते हैं log x प्लस 1 प्लस, इसका हो जाएगा 1/5, मोड में लिखेंगे log, मोड में लिखेंगे t प्लस 1/5, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। तो इसमें t का मान हम लोग किसके बराबर है, t है x² प्लस 1 के बराबर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/5 log मोड में x प्लस 1 प्लस 1/5 log मोड में x² प्लस 1
प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर ख में लिखा है कि x² 16 + y² 9 बराबर 1 से घिरे हुए क्षेत्रफल का घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा समीकरण जो दिया है ये है x² 16 + y² 9 बराबर 1। और जो समीकरण दिया है ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, तो इसको हम लिख सकते हैं x² 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस y² 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर बराबर 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 की तुलना x² a² प्लस y² b² बराबर 1 से करने पर, जब इसकी तुलना करेंगे तो इसमें a बराबर 4 हो जाएगा और b बराबर कितना होगा 3। तो जो दीर्घवृत्त होता है ये हो गया हम लोग का x अक्ष, ये y अक्ष हो गया। तो दीर्घवृत्त जो होता है इस तरह का बनता है, ठीक है। तो इसमें जो a होगा ये होगा x अक्ष का, ये हम लोग का x है, x डैश y y डैश, ये हम लोग का हो गया मूल बिंदु ओरिजिन। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 4,0 और इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,3। क्योंकि यहाँ जब लिखते हैं तो 0,b लिखेंगे और यहाँ जो लिखते हैं a,0 लिखते हैं, क्योंकि ये ये x का अंतःखंड है तो a होगा, y का अंतःखंड इसमें b के बराबर है। तो हल करने के लिए पहले हम यहाँ से एक स्प्लिट बना लेंगे, पट्टी बना लेते हैं और ये हम लोग का हो गया dx। तो हम इसका क्षेत्र हमको निकालना है पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे एक इस खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और 4 से गुणा कर देंगे तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका नाम देते हैं हम लोग, ओ हो गया, ये ए है और ये बी। तो हम ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल निकालेंगे और 4 से गुणा कर देंगे तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये हम लोग का, जैसे अगर ये dx है तो कैसे हम इसको लिखते हैं, जब x अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो dx हमारा हो जाएगा चौड़ाई, ये हो जाएगा लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे लिखेंगे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ हो जाएगा लिमिट होगा यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे तो x अक्ष के सापेक्ष निकाले तो 0 to 4, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो गया 4 और y dx, ठीक है। ये dx हो गया चौड़ाई, y हो गया लंबाई। तो इसमें हम क्या करेंगे y का मान निकालेंगे, तो y का मान हम निकालेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से y का मान निकालने के लिए हम x² 16 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो y² 9 बराबर 1 माइनस x²/16, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का y² 9 बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 16, 16 माइनस x²/16। अब हम 9 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो हो जाएगा y² बराबर, इसमें 9/16 को अलग लिख लेते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं 16 माइनस x²। जब स्क्वायर हटाएंगे तो y बराबर हो जाएगा, रूट लेगा और 9/16 तो इसका हो जाएगा प्लस माइनस 3/16 अंडर रूट 16 माइनस 16 का स्क्वायर रूट होगा 4 प्लस माइनस 3/4 16 माइनस x², ठीक है। तो इसमें y का मान रख देते हैं। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये हम लोग का एक भाग का क्षेत्रफल निकल रहा है, ठीक है। तो पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा कर देंगे। ये हम लोग का हो जाएगा 4 गुणे, लिमिट हो गया 0 to 4 और y का मान है 3/4 अंडर रूट 16 माइनस x² dx। 3/4 बाहर हो जाएगा तो 4 गुणे 3/4, लिमिट होगा 0 to 4 अंडर रूट 16 माइनस x² dx। तो 4 से 4 कट गया, हम यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 0 to 4 अंडर रूट 16 माइनस x²। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हम सूत्र यूज करेंगे वो सूत्र होता है, इंटीग्रेशन है अंडर रूट a² माइनस x² dx बराबर होगा हम लोग का x/2 अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए, ठीक है। लास्ट में होता है प्लस सी। जिसे हम क्षेत्रफल निकालें तो प्लस सी नहीं लिखेंगे, तो इसके अनुसार हम इसको लिख सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं? 16 को लिखना है हमको ए स्क्वायर के रूप में, यानी कि 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया 3, इसके बाहर तो सबसे पहले इसमें है एक्स बटे 2, सूत्र के अनुसार हो जाएगा एक्स बटे 2, फिर उसके बाद अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की जगह 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2, ए बराबर हम लोग का 2 है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटे 2, ए बराबर है 4, सॉरी ए बराबर 4 है, तो 4 का स्क्वायर बटे 2, फिर अंडर यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे, तो एक्स बटे 4, और लिमिट हो गया हम लोग का 0 to 4। तो इसमें हम इसका मान रखते हैं, तो बराबर में हो जाएगा 3 गुणे, सबसे पहले हम इसमें रखेंगे x बराबर 4, तो जब 4 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 में से 16 घटाएंगे तो ये पूरा पद हम लोग का हो गया 0, तो लिख देंगे 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर होगा 16, और 2 से 16 कटेगा 8 बार में, तो लिखेंगे 8 साइन इनवर्स x का मान है 4, तो 4 बटे 4, ठीक है। तो फिर माइनस लगाएंगे, अब सब में 0 रखेंगे एक बार, तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो ये भी पूरा पद 0 हो गया, ठीक है। फिर प्लस, अब यहाँ x बराबर जब 0 रखते हैं तो 0/4 मतलब 0 होता है, और साइन 0 का मान होता है 0, तो 0 से गुणा करेंगे तो ये भी पूरा पद कितना हो गया? 0 हो गया। तो हम लोग का बचा कितना है यहाँ? 3 गुणे 8, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, साइन इनवर्स 1, और साइन में एक जो मान होता है वो 90 डिग्री का होता है, हो जाएगा 3 गुण 3 अठे 24, यहाँ गुणा कर लेते हैं, 24 गुणे 90 डिग्री का हो जाएगा पाई बटे 2, 2 से 24 कट गया 12 बार में, इसका आंसर हो जाएगा 12 पाई वर्ग इकाई। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। लिखा है कि यदि ई पावर वाई 1 प्लस एक्स बराबर 1, तो दिखाइए कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। इसमें पहले दिया है क्वेश्चन में कि ई पावर वाई 1 प्लस एक्स बराबर 1, इसे हम क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स को ले जा रहे हैं दाएं साइड, तो जाएगा ई पावर वाई बराबर 1/1 प्लस एक्स, ठीक है। अब हम इसमें x से सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह होगा डी बटे डी एक्स ई पावर वाई बराबर डी बटे डी एक्स 1/1 प्लस एक्स, तो ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स होता है, उसी तरह ई पावर वाई का अवकलन होगा ई पावर वाई, फिर वाई क्या करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। बराबर यहाँ लिखा है 1/x+1, तो फॉर्मूला क्या होता है, डी बटे डी एक्स, एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है। एन एक्स होता है एन माइनस 1, तो उसी तरह 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर फॉर्मूला के अनुसार, तो कैसे हम लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है x+1, 1/x+1, तो अगर x+1 पूरे पद को ऊपर ले जाए तो हो जाएगा x+1 पावर -1, तो सूत्र के अनुसार यहाँ n बराबर -1 है, तो एन एक्स एन माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा n की जगह लिखेंगे -1, फिर x+1 -1 तो ये हो जाएगा -2, तो -1 गुणे x+1 का पावर -2, तो माइनस इसका घात माइनस में जब प्लस करेंगे तो बट्टे में हो जाएगा, तो -1/x+1 का होल स्क्वायर, तो हम बराबर क्या लिख सकते हैं, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम ई वाई का मान समीकरण 1 से रख देंगे, ई वाई बराबर हम लोग का है 1/1 प्लस एक्स डी वाई बटे
डी एक्स बराबर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक बार 1 प्लस एक्स हो जाते हैं दाएं साइड, इधर ले जाएंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर -1/1 प्लस एक्स, ये हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें एक 1 प्लस एक्स कट जाएगा तो ये पावर 2 कट जाएगा। ऐसे हम लोग एग्जाम में नहीं काटेंगे, ये 1 प्लस एक्स कट जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ डी वाई बटे डी एक्स बराबर -1/1 प्लस एक्स। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। और हमको क्या सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बार होगा डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसका एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे। पुनः समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा हम लोग का डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बटे डी एक्स और माइनस में 1/1 प्लस एक्स। तो 1/1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बराबर में यहाँ लिखेंगे हम लोग, माइनस तो पहले से है तो इस माइनस को हम लोग लगा देते हैं यहाँ बाहर, और इसका हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो बराबर में यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हम लोग क्या, -1/1 प्लस एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर में -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर से लिख सकते हैं। तो माइनस का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -1/1 प्लस एक्स इसके बराबर है डी वाई बटे डी एक्स के, तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। और ये हम लोग को सिद्ध करना था।